ज्वालपा देवी मंदिर से हम सीधा ना कोटद्वार होते हुए अभी के समय में हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। और हरिद्वार डायरेक्ट आने का हमारा एक ही रीजन है, क्योंकि वहां पे एक भोला भाई मिला था। उन्होंने कहा आप ना बहुत ज़्यादा लेट हो, आते समय जी आप आराम से आ जाना, क्योंकि आजकल मौसम भी खराब है, रास्ते भी हमारे लिए नए होने वाले हैं। जिस रास्ते हमने अपने घर की तरफ जाना है वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल नया होने वाला है। तो इस वजह से हमने फाइनल डिसाइड किया कि हम सीधा ना हरिद्वार चलते हैं और वहां से आते हुए जी आराम से आते हैं। और हमें सबसे बढ़िया डिसीजन, बेस्ट डिसीजन यही लगा। सावन का आज पहला सोमवार है और जितने भी भोले आ रखे हैं कावड़िए कावड़ लेने के लिए, बिल्कुल ही हरिद्वार की गलियों में पानी भर चुका है। तो ऐसे मौसम में समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके कावड़ लेके जानी है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे गलियाँ भी पानी से भर चुकी हैं। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हम ना यहीं से रेन कोट पहन के जा रहे हैं ताकि अपने कपड़े बच जाए और साथ में बैग भी बच जाए भीगने से। हम यहाँ से जो कावड़ लेके जाएंगे, हम इस तरीके की कावड़ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमने पहाड़ों में जाना है, काफ़ी दूर जाना है, लंबा डिस्टेंस कवर करना है। तो उस हिसाब से हमें अपना देखना भी है और साथ में नंगे पाँव भी जाना है। सावन का पहला सोमवार है, आज सुबह से ही बारिश लगी पड़ी है। भोले के भक्त काफ़ी दूर दूर से आए हैं और सब स्नान करने के बाद जल भर के अपने अपने स्थानों में लेके जा रहे हैं। जिन्होंने काफ़ी दूर जाना है, कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, किसी ने 500 किलोमीटर ऐसे करके जाना है। तो कुछ लोग कल ही 21 तारीख को निकल चुके थे। आज सावन का पहला सोमवार और आधे से ज़्यादा भक्त लोग आज ही जल लेके जाएंगे। और बारिश की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे बारिश वगैरह हो रही है। और यहाँ देखिए, आज बारिश ना आती तो शायद चहल पहल भीड़ भाड़ इससे कुछ ज़्यादा ही हो सकती थी। तो देखिए, सब अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कावड़ लेके जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती है। और इन भाइयों की कावड़ देखिए कितनी बड़ी कावड़ है। अगर जो देखा जाए तो कावड़ भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके से भक्त, भोले के भक्त उसको लेके चलते हैं। तो हम भी ना, हमने बहुत दूर जाना है, हम भी चाहते थे इस तरीके की कावड़, अलग तरीके की कावड़ ले जा सकते थे, पर हम इस तरीके की नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी दूर जाना है। हम इस तरीके की ले जाएंगे, इसमें ना जल भर के ले जाएंगे। और ये हमारे लिए सेफ भी है, पहाड़ों में चलना कहीं ना कहीं। पहाड़ों के लिए जो लोग लेके जाते हैं चल, उनके लिए बेस्ट है। हाँ, फर्स्ट टाइम हो ना, जिनको नॉलेज ना हो, कहीं हम जोश में भारी कावड़ ना ले जाए और बाद में फिर पहाड़ों में चल ना पाए, दिक्कत ना हो ना, दिक्कत ना हो। चलना है, हमें कंफर्टेबल भी देखना है कि आप लोगों को भारी कावड़ लेके जानी है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप थोड़ा सा जल भी लेके जा सकते हो यहाँ से, बट नियम धर्म के अनुसार ना, नियम धर्म के अनुसार बढ़िया रहेगा। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में यात्रा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए अब हम भी नीचे घाट में चलते हैं और जल भरते हैं। जल भरने के बाद हम भी सीधा प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ अपनी इस यात्रा में। और रास्ते भी हमें कंफर्म पता नहीं है कहाँ से कैसे करके किधर से जाना है। अब भोले का नाम लेते ही अपनी यात्रा शुरू हो जाएगी, रास्ता भी वही दिखाएंगे। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे ना जल्दी आए, जो हम आने के लिए पैदल भी आ सकते थे पूरा। हमें पता था कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, और बारिश हो गई, वहाँ हमारे दिन और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा। अब हमें लग रहा है हमारा जो वो था ना, हाँ, सही किया। हमारा जो डिसीजन था, अब हमें अपने डिसीजन को देख के ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं सही डिसीजन लिया है। क्योंकि बारिश में एक्चुअल में होगा क्या कि जो हमारी रफ्तार होगी वो बिल्कुल ही ढीली हो जाएगी। हम एक दिन में साफ मौसम में 30 किलोमीटर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं बारिश में हम 10 से 15 ही चल सकते हैं। कहीं पे भूस्खलन हो सकता है, कहीं पे कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों के, सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आज 22 तारीख से ही जल लेके जाना सही समझा है। तो चलिए अब अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं हम भी। कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से गंगा का जो बहाव है काफ़ी तेज हो चुका है इस टाइम पे। और इस साइड में जितने भी कावड़ियाँ हैं जल भर के एकदम आराम से बैठ चुके हैं। बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, कब बारिश रुके और कब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करें। तो काफ़ी कावड़ियाँ इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं बारिश रुकने का। और चलिए अब हम भी जल भरते हैं और हम भी अपने यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारा भी चलना बारिश में, और वीडियो बनाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है इस बारिश की वजह से। और आप गंदगी देखिए, हरिद्वार में कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो चुकी है इस टाइम पे। पॉलीथीन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह बिखरी पड़ी है। कितना कूड़ा करकट हो जाता है एक यात्रा में। आज यात्रा का पहला दिन है, आज से जल उठाना सभी कावड़िया शुरू कर रहे हैं। बोले चले फिर, बोले भी बिजी हैं हमारे। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा को आगे की तरफ
प्रस्थान करते हैं तो कुछ ऐसे हाल है हरिद्वार के। और यहाँ पे भी भोले के भक्त किस तरीके से फटी हुई पन्नी से काम चला रहे हैं। भोले कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने? चंडीगढ़। और कितनी तारीख को पहुँचना है आप लोगों ने? 2 तारीख को। तो आप लोग कवर कर देंगे ये 10 दिन में? चंडीगढ़ में कौन सी जगह जाओगे? मनी माजरा। चलो आपकी यात्रा सुबह बम बम बोले, हर हर महादेव जय। तो कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह है। तो कुछ भोले यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ने के लिए, और कुछ भोले ये अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इस खराब मौसम में। चलिए जी, स्नान भी अपना हो चुका है। अभी के टाइम पे हम यहाँ से ना जल भरते हैं। गंगा का बहाव कितना तेज है ना, कितना तीव्र। आज आप लोग अगर यहाँ पे यात्रा करने आए तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान से आए, क्योंकि बारिश ऐसे ही कंटिन्यू लगी रहेगी पहाड़ों में। तो हमारे भोले भाई जल भर रहे हैं अभी, और जल भरने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और जल थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों की साइड भी बारिश आ रही है दबा के, तो जल थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। गंदा मीन्स की मिट्टी भी साथ में उसके। चलिए जी, अपनी भी कावड़ तैयार हो चुकी है, और साथ में पाँव में देखिए पता चलना चाहिए ना कि कोई आ रहा है। चलिए भोले चले, बम बोले, बम बम बोले। जल लेने के बाद अभी मैंने और भोले ने भी चलना शुरू कर दिया है। आगे भोले, हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत भीड़ ना आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगी, और थोड़ा यहाँ से चलने में भी दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि भीड़ भड़ाका ही बहुत ज़्यादा है। तो साथ में सीटियाँ हैं, ध्यानी भाई की भी पास सीटी है, मेरे पास भी सीटी है, और कुछ साथ में ये जंगलों में काम आएंगे डंडे, क्योंकि हमने घने जंगलों से जाना है। कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में यात्रा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की कावड़ ले जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग भरा है। और कहते हैं कि कावड़ों को नीचे रखना नहीं होता है, तो इनके नीचे एक्चुअल में स्टैंड रखे होते हैं। आप लोग सोचते हो कि इनको ज़मीन में रखते हैं, पर ये ज़मीन में नहीं रखते। इनके नीचे एक्चुअल में स्टैंड है, और तब इनको रखा जाता है। तो चलो भोले। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा पानी हो रखा है। चल भोले चल। काफ़ी सारे भोले नंगे पाँव चल रहे हैं, और काफ़ी सारे भोले चप्पलों में चल रहे हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो जैसे चलना चाहता है वो वैसे चल सकते हैं। और ऐसे मौसम में शूज़ में चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं। अभी तक तो बारिश रुकी थी, और धीरे धीरे करके अगर जो आप देखेंगे तो फिर दोबारा से बारिश तेज़ होने लगी है। अगर जो सामने आप इस वाली चोटी में देखेंगे, और वहाँ पे है चंडी देवी माता का मंदिर। अभी के समय में हम चल चुके हैं 15-1 किलोमीटर आगे, और काफ़ी देर से बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये काफ़ी अच्छी बात है ना, बारिश नहीं हो रही है। और वैसे भी नदियों का पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला हो चुका है, और सामने पहाड़ दिखना भी शुरू हो चुके हैं। 20 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद अभी ना यहाँ पे चाय की दुकान है, और साथ में यहीं पे जितने भी कावड़ी आ रहे हैं उनके लिए खाने की, चाय की व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री है, बट चार्जेस वगैरह हैं, पर व्यवस्था पानी रास्तों में मिल जाएगी। और गीला हो रखा है, उस वजह से यहाँ पे तिरपाल वगैरह है। पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक्चुअल में ये जो यात्रा है, ये 4 धाम यात्रा से भी थोड़ा डिफिकल्ट है, टफ है, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल ही नंगे पाँव चलना पड़ रहा है। और नंगे पाँव एक हद के बाद बहुत ज़्यादा उंगलियां दर्द कर रही हैं, कहीं ना कहीं पाँव के नीचे जलन सी मच रही है। शाम के भी 5 बज रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है, और साथ में ये पकौड़े भी आ चुके हैं। सुबह से कुछ भी नाश्ता पानी किया नहीं था, तैयारियों पे लग गए थे, कहीं ना कहीं जल भरने में लग गए थे। वहाँ से फिर डायरेक्ट चले, सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर में लंच नहीं किया, शाम के 5 बज रहे हैं। अब थोड़ा पकौड़े खा रहे हैं हम, और अब चाय पी रहे हैं। मैं तो सुबह एक ही चाय पी थी। कहीं ना कहीं थोड़ा ढिलाई कल भी की थी हमने, आज भी कर रहे हैं खाने में ढिलाई। हाँ, खाया नहीं है कुछ भी, 5 बज गए अभी 5 बज रहे हैं, और अब पकौड़े खा रहे हैं। और इससे क्या होगा, शरीर के लिए कुछ भी नहीं होगा। और वैसे ही अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पैदल नंगे पाँव चलना, बहुत ज़्यादा। 4 धाम से भी ज़्यादा टफ है ये वीडियो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कि नेक्स्ट टाइम पे कावड़ करना चाहते हैं ना। हाँ। उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि एक्सपीरियंस एक्चुअल में होता कैसा है। जिनका फर्स्ट टाइम होगा ना हमारे साइड से पहाड़ों से, जरूर देखें। और फटाफट से हम भी
चाय पीते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं अंदर। हमने ना चेयर में नहीं बैठना है, क्यों बोले? हमने चेयर में नहीं बैठना है, बल्कि जब तक हम यात्रा करेंगे तब तक हमने इसी तरीके से ज़मीन पे ही बैठना है। बैठे हैं, यहाँ से थोड़ा ठंडा पी के जाएंगे क्योंकि पानी की प्यास भी लग रही है ना, और बारिश बंद हो चुकी है, कहीं ना कहीं उमस सी बन रही है। बोले थकान भी लगने लग गई, बट पाँव में दर्द हो रहा है, बस मेन वही है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी रास्ता लगे ही हैं। अभी भी हमने बहुत दूर जाना है ना एक्चुअल में। और ये जो रोड है यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी तेज़ चल रही है और थोड़ा सुनसान भी है। सावन का पहला सोमवार और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज के दिन ना जितने भी दूर दूर के भोले हैं वो आए थे। और जिस दिन लास्ट दिन होता है ना, जिस दिन जल चढ़ाना है, उस दिन सब नज़दीक नज़दीक के आते हैं। उस दिन ज़्यादा भी आते हैं और अलग अलग प्रकार की, हमने कहा था कि कावड़ें होती है। तो मेरे हिसाब से जो रनिंग वाली कावड़ है जिसमें भाग के चलते हैं, बाइक में बैठ के वो ऐसे करके लेके चलते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, डीजे चलता है, वो भागने वाली कावड़, डाक कावड़ कहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट वाले दिन होती है। दूर दूर तक ना यहाँ पे मकान ही दिखाई दे रहे हैं और अभी मैं और भोले चल ही रहे हैं साथ में। देखते हैं कितना दूर तक जाना है, कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे तो ये भी है ना कि टेंट भी लगा सकते हैं हम लोग। इस जगह में बाघ, हाथी भी दिखाई देते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंदर आता है। फॉरेस्ट के अंदर आता है, इस वजह से यहाँ पे आपको जानवर देखने को भी मिल सकते हैं। हम ही तो भोले दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई भोले नहीं दिखाई दे रहे इस टाइम पे। हाँ, अब नहीं दिखाई दे रहे कोई भी भोले। यात्रा करते हुए 30 किलोमीटर आज आगे आए हैं, ज़्यादा नहीं चले, 30 चले हैं और रात के अभी 9 बज रहे हैं। और अब जाके हमारी कावड़ आई है और यहाँ पे जितने भी भोले हैं सबके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है नाइट में। यहाँ पे सभी भोलों ने अपनी अपनी कावड़े रखी हैं, किसी ने यहाँ पे रखे हैं और यहीं पे शिव मंदिर में आज हमारा विश्राम हो रहा है। और हमारी जो कावड़ है वो बिल्कुल पेड़ों में है, तो हमारी कावड़ हल्की है। और अभी भोले भाई गए हैं उधर स्नान करने, सामने हेडपम्प है, और उसके बाद मैं स्नान करूँगा। कहीं ना कहीं इतनी लंबी यात्रा करने के बाद थक से गए हैं और पाँव बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, बिल्कुल अब ज़मीन में टच नहीं किए जा रहे। बहुत मतलब क्या ही बताया पाँव का पेन, हम अगर जो बताने में आ गए तो हम शब्दों से बयान नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है खाली 30 किलोमीटर चलने में, नंगे पाँव हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 4 धाम यात्रा से बहुत ज़्यादा कठिन है ये वाली यात्रा। और जलन सी मच रही है पाँव में बिल्कुल ही, क्योंकि नंगे पैर चल रहे हैं। जो भी रास्ते में बजरी होती है उससे कहीं ना कहीं पाँव में हल्के कट से पड़ रहे हैं बजरी में और कंक्रीट में, ये कोयलदार वाली रोडों में चलने में, क्योंकि एकदम अजीब से खड्डे से बने होते हैं, उनमें छोटे छोटे पाँव रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी रात का भोजन भी नहीं किया है, तो 9 तो वैसे ही बज चुके हैं और भोजन की व्यवस्था भी देखते हैं। और इसके बाद मैं भी स्नान करने की तैयारियां करता हूं। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद अभी मैं और भोले बैठे हैं यहाँ पे। नाइट के डिनर की तैयारियां चल रही है और जितने भी भोले के भक्त हैं सभी के लिए ऐसे कुछ व्यवस्था होती है, चेयर वगैरह में नहीं बैठना होता है। नाइट के डिनर में थोड़ा हमने दही मंगाई है और साथ में ये आलू और रोटी। तो चलिए भोजन फिनिश करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को एंड भी करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी को नई वीडियो में। हर हर महादेव।